नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ल, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं तमाम सामाजिक संगठन कम जातीय संगठन, क्योंकि अब सामाजिक संगठन नहीं मिलते। और पहले के जो सामाजिक संगठन हुआ करते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अब वो बात नहीं। अब जातीय संगठन बन चुके हैं और जातीयता अपने चरम पर है। जातीयता भी अपने चरम पे है और सांप्रदायिकता भी अपने चरम पे है। कोई मानने को तैयार नहीं है। दलितों के लिए जय भीम एक नारा बन गया है, ब्राह्मणों के लिए जय परशुराम एक नारा बन गया है, और सब लोग अपने अपने हिसाब से एक एक नारा बना करके रख दिए हैं। लेकिन इन सबसे कोई मतलब समझ में नहीं आता फिलहाल, जो भी है। लेकिन इसलिए कहता हूँ कि अब जो पहले संगठन जो हुआ करते थे, इस संगठन हुआ करते थे, वो जनहित के मुद्दे पर बातें किया करते थे। बातें जनहित की होती थी, और कोई कहीं भी कुछ हो तो बुराई के खिलाफ लोग इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के विरोध करते थे, खड़े हुआ करते थे, और अच्छाई के लिए संगठित होकर के संघर्ष किया करते थे। लेकिन आज मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ मित्रों कि तमाम संगठन मैंने देखा है, बहुत से संगठन बने हैं, सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य दिखता है कि हमें चंदा लेना है, हमें अपनी नेतागिरी चलानी है। जबकि संगठन बनाने का मतलब नेतागिरी चलाना नहीं है। संगठन बनाने का मतलब है कि सबको साथ लेकर के एक संघर्ष करना है, किसी भी अच्छे काम के लिए संघर्ष करना है, किसी भी तरह की बुराई को रोकने के लिए संघर्ष करना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तमाम संगठन हमसे मिल रहे हैं। मैं तमाम संगठनों के बीच में जा कर के उठता हूँ, बैठता हूँ, देखता हूँ, तो किसी में वो सामाजिकता की बात नहीं है, परमार्थ की बात नहीं है। सिर्फ चंदा कहाँ से मिलेगा, डोनेशन कहाँ से मिलेगा, और मुझे सब लोग नेता मान रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ देखता हूँ कि सबके दिल में ये है कि मैं किसी तरह से नेता बन जाऊँ। और नेता बन जाऊँ, चलो ठीक है कि एक बार हम उनको नेता मान लेते हैं, हम मानते हैं नेता। लेकिन जो उनकी मनोवृत्ति है संगठन बनाने को लेकर के कि हमें चंदा कहाँ से मिलेगा, हमें पैसा ऐंठना है, ये चीज़ जो है उनके पतन का कारण बनती है। फिर लोग उनसे पीछा छुड़ाने लगते हैं, फिर वो निठल्ले हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। सबसे पहले लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, ये बात सोचने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमने लोगों का कितना साथ दिया। क्योंकि लोगों का भी साथ देना पड़ता है, तब लोग आपके साथ आते हैं। लोग क्यों आपके साथ रहें? लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि ये संगठन जो बन रहे हैं, उनमें कहीं भी कोई भी ये नहीं है कि नहीं कोई परमार्थ की बात हो कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, सामाजिक समरसता के लिए काम करेंगे, हम दीन दुखियों के लिए काम करेंगे, हम अनाथों के लिए काम करेंगे, हम वृद्धों के लिए काम करेंगे, हम स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। ऐसी कोई भावना नहीं है इनके बीच में। इनके बीच में सिर्फ हमारा एक संगठन हो, हमारे जातीय संगठन हो, हम राजनीतिक बातों पर वाही पाएँ और हम लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहें, लोगों से फालतू डिबेट, फालतू बहस करते रहें। यही इनका उद्देश्य है। इनका उद्देश्य वो नहीं है कि नहीं लोग शिक्षित हों। जब लोग शिक्षित होंगे तो हमारा समाज शिक्षित होगा, समाज में ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगी, समाज में एक दूसरे को लोग समझेंगे, पहचानेंगे। क्योंकि विद्या जो होती है बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ऐसी विद्या का कोई महत्व भी नहीं है जो आदमी को विनयशील न बनाए। विद्या पाने का मतलब है कि आदमी विनयवत हो जाए। हमेशा जो विद्या है, विद्या हमेशा गर्दन सीधा कर अकड़ नहीं दिखाता। विद्या हमेशा झुकना जानता है, हमेशा नम्रता से पेश आना जानता है। ज्ञान वही है, विद्या वही है। लेकिन मैं आज के संगठनों को, आज मैं जिस तरह से संगठन देखता हूँ, मैं खासकर अपने ब्राह्मण समाज के संगठनों से व्यथित हूँ। इतने संगठन बनाने की क्या आवश्यकता है? पूरे भारत में ब्राह्मणों की आबादी 6 करोड़ से लेकर 7 करोड़ है।
पूरे भारत देश में, उसमें मुझे लगता है हजारों तो संगठन तैयार हो गए हैं। खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के तमाम संगठन बन गए हैं। ये संगठन क्यों बन रहे हैं? क्या इन संगठनों से ब्राह्मण समाज मजबूत हो रहा है? अगर मजबूत हो रहा है तो कैसे? मैं तो एक बात जानता हूँ कि इन संगठनों से ब्राह्मण समाज कमज़ोर हो रहा है, ब्राह्मण समाज बट रहा है, एक दूसरे से दूर हो रहा है, क्योंकि आपस में गुटबाजी हो रही है। अगर ब्राह्मण समाज को मजबूत करना है, गुटबाजी से दूर रहना है, तो सभी लोग अपने निजी स्वार्थ का त्याग करते हुए अपने निजी स्वार्थों की बलिदानी देनी होगी आप लोगों को, और एक मंच पर केवल एक ही संगठन बनाइए जिसमें पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण जुटें। आज सोशल मीडिया एक माध्यम है, और आप लोग आपस में चर्चा कीजिए, एक जगह बैठक कीजिए, सब लोग आपस में मिलिए और एक संगठन बनाइए। ज़रूरत होगी तो सभी ब्राह्मणों को बुला करके चुनाव करा दीजिए, किसको अध्यक्ष बनाना है क्या, क्योंकि सही नियम यही है कि जो सर्वमान्य नेता हो वही संचालक हो, वही उसका करता धरता हो। इसलिए आप लोग चुनाव करा दीजिए, उसका एक मतलब पूरा संगठन एक करके एक संगठन रहेगा, एक जगह सब ब्राह्मण समाज इकट्ठा रहेगा, तो जो पद पंचायत है वो भी अपने समाज में कर सकते हैं, और जो भी बातें हैं जो समाज के लिए मांग करने की आवश्यकता है सरकार पे, वो भी दबाव बना सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। नहीं तो आज फलाना संगठन अपना मांग रखेगा, कल फलाना संगठन अपना मांग रखेगा, परसों ठिकाना संगठन अपना मांग रखेगा, चौथा दिन ये क्या है भाई? अगर एक संगठन होगा, एक संगठन में इतने लोग होंगे, सबकी आवाज़ इतनी जोर होगी कि महानाद होगा, शंखनाद होगा, सबके कानों के पर्दे फट जाएंगे, इतनी आवाज़ होगी। अगर एक संगठन होगा तो लोग आपकी बात मानने के लिए विवश होंगे। आप किसी को झुका सकते हैं, किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हैं। इसके लिए मैं ब्राह्मण समाज से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, चाहे जैसे एक मंच पर आएँ और एक संगठन बनाएं। भारत बहुत बड़ा देश है, जगह जगह सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। संगठन के कार्यभार को संभालने के लिए सबकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आपका संगठन भंग होगा तो आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। इसके लिए सभी संगठनों को ख़त्म करके ब्राह्मण समाज सर्वसम्मति से किसी एक संगठन पर विचार करे और एक ही संगठन को समाज में लेके आए। और दूसरी बात, ब्राह्मण कभी भी केवल अपने हित की बात नहीं करता, ये सभी समाज के लिए काम किया है और सभी समाज के हित की बात करता है। हम वो नहीं हैं कि केवल हम अपना समाज देखेंगे, हम सभी समाज की बात करेंगे, लेकिन हम अपने हितों से समझौता कभी नहीं करेंगे। जहां हमारा हित प्रभावित होगा वहां हम समझौता नहीं करेंगे, इस बात को मान लिया जाए। और मैं आप लोग ब्राह्मण वर्ग से हैं, बुद्धिमान वर्ग से हैं, शिक्षित वर्ग से हैं, विद्वान वर्ग से हैं, तो आप लोग अपने विद्वता का, अपने ज्ञान का सब कुछ जो है प्रमाण दीजिए, प्रमाणित कीजिए कि संगठन एक ही होना चाहिए। सभी ब्राह्मण समाज मिलकर के ये मांग करे कि संगठन सिर्फ एक ही संगठन चाहिए, 50 संगठन, सैकड़ों संगठन नहीं चाहिए, क्योंकि जितने संगठन बनेंगे हम उतने कमज़ोर होते जाएंगे। जितने घर हैं उतने संगठन हैं। एक घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 ब्राह्मण के संगठन हैं। क्यों भाई? एक संगठन होना चाहिए बस, और बाकी कुछ नहीं। और राजनीति और संगठन भी राजनीति के चक्कर में न पड़े, समाज के हित के चक्कर में पड़े। और संगठन के संचालक अपने कमाई के जरिए न समझें उसे। समाज के लिए जो हो सकेगा उतना करने की कोशिश करे, समाज के लिए संघर्ष करे, वही सर्वमान्य नेता होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। हमारी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारी आवाज़ के साथ आप अपनी आवाज़ भी मिलाइए, क्योंकि एक बुलंद आवाज़ की ज़रूरत है ब्राह्मण समाज को एक करने के लिए, कि ब्राह्मण समाज एक हो और मजबूत हो। इसके लिए सभी संगठन भंग हो, सिर्फ एक ही संगठन हो।
ब्राह्मण संगठन, कोई भी संगठन जो आप लोगों को उचित लगे, नाम कुछ भी दे दीजिए, लेकिन संगठन एक ही होना चाहिए मित्रों। जय सिया राम, जय जय सिया राम।